आज उस जरासंध का, जिसने बुरे मार्ग से कमाए हुए धन से स्वर्ण मुकुट तैयार किया था, उसी को सुसज्जित करके जब राजा परीक्षित पहुंचे तो उन पर कलयुग सवार हो गया। कलयुग ने क्या किया? कलयुग ऐसा सवार कि राजा परीक्षित के माध्यम से क्या हुआ, बड़ा बुरा ऋषि को कहने लगे, अरे बड़े ध्यानी बनते हो, तुम जैसे बाबा हमने बड़े देखे हैं, झूठे हो, छली हो, तुम्हारे द्वार पे राजा खड़ा है, तुम जलपान का नहीं पूछ रहे हो, और तमाम व्यर्थ बातें करने लगे। अब हार तो नहीं पहना या पुष्पमाल नहीं, मरा हुआ एक सर्प पड़ा हुआ था, उसी सर्प को उठाया और ऋषि समीक के गले में डाल दिया। सोचा कि यदि झूठे संत होंगे तो अभी सर्प को देख के उड़ जाएंगे, लेकिन वहां तो परम ऋषि समीक थे, भगवान के उस दिव्य भाव में समाधिस्थ थे, और कहते हैं कि ऋषि समीक तो ध्यान में ही बैठे रहे, उठे नहीं। कुछ बालकों ने यह दृश्य देख लिया कि ऋषि समीक के गले में राजा परीक्षित ने सर्प की माला पहना दी, हार पहना दिया, सर्प डाल दिया। जाकर पुत्र श्रृंगी को बताया। राजा परीक्षित तो चले गए आगे जलपान की खोज में कि कहीं जल मिल जाए। ये बात जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चला तो सब छोड़कर रुदन करते हुए अपने पिता के पास आए, दौड़े दौड़े। छोटे बालक थे, लेकिन ऋषि के पुत्र थे तो साधना भी जीवन में थी। दौड़े दौड़े आए, हे दुष्ट राजा, तुमने मेरे पिता देवता को, ऐसे श्रेष्ठ ऋषि को तुमने अपमान किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। और हे राजन, तुमने तो मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डाला है, और तुम्हें तो वो सर्प दंशन करेगा जो कि सबसे भयंकर सर्प है, आकर तुम्हें तक्षक दंशन करेगा जो तुम पानी भी ना मांग सकोगे। श्राप दिया है। चारों ओर ऐसी आकाशवाणी हुई, बादल गरजे, चारों ओर भयावह लहर उठ पड़ी। एक ऋषि का श्राप था। और कहते हैं जब इस सब गर्जन से समीक ऋषि अपनी समाधि ध्यान से उठे, छोटे छोटे बालकों ने बताया आकर, पिता से लिपट कर श्रृंगी ऋषि रुदन करने लगे कि हे पिताश्री, इस राजा ने, परीक्षित ने आपका अपमान किया, मुझसे सहा नहीं गया और मैंने उसे श्राप दे दिया। और जब समीक ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र ने श्राप दिया, डांटा पुत्र को, श्रृंगी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो राजा कोई साधारण राजा नहीं, जिन्होंने गर्भ में, मां के गर्भ में जिसने भगवान के दर्शन किए हो, वो श्रेष्ठ राजा हैं, जिन्होंने पूरा जीवन धर्म परायणता से जीवन जिया है, जिसने साधु संतों की सेवा की है, ये वो राजा परीक्षित है। उनसे तो कलयुग के प्रभाव में ये भूल हुई है और तुमने श्राप दे डाला। नहीं नहीं पिता महाराज, उन्होंने आपका अपमान किया था, उन्हें अभिमान हो गया था, मुझे तो यह प्रतीत होता है। पिता समीक ने कहा कि अरे पुत्र, यदि उन्होंने साधना का दुरुपयोग किया है, उन्होंने साधन का दुरुपयोग किया है तुम्हारे कथन अनुसार, तो तुमने अपनी साधना का दुरुपयोग किया है। उनके पास साधन था तो तुम्हारे पास साधना थी, तुम तो जान समझ सकते थे, तुमने शाप देकर अपनी साधना का दुरुपयोग किया है। तुम्हें अपनी पुत्र भूल सुधारनी चाहिए। ऐसे श्रेष्ठ राजा संत तो क्षमाशील होते हैं और तुम मेरे पुत्र हो। जाओ, सूचना भेजो राजन को। यहां पर आए राजा परीक्षित, ज्यों ही मुकुट उतारा, सारी घटना याद आई कि अरे मुझसे जीवन में इतना बड़ा अपराध हो गया। रुदन करने राजा परीक्षित कि जीवन में जिन मेरे पूर्वजों ने, पांडवों ने, माता पिता ने इतनी सेवा की भगवान की, और आज उनके इस वंशधर से इतना बड़ा अपराध हो गया कि एक संत का अपमान कर बैठे। बहुत पूर्ण ग्लानि से भर गए राजा परीक्षित, पूर्ण ग्लानि से भरकर राजा परीक्षित
अब तो कहा कि क्या करूं, सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। इतने में सूचना प्राप्त हुई कि आपको मरने का 7 दिन में श्राप मिल गया है। नाचने लगे राजा परीक्षित, जो दुख था भूल गए, ग्लानि से परिपूर्ण, लेकिन नाच रहे हैं कि धन्य है वो ऋषि जिन्होंने मुझे कम से कम 7 दिन तो दे दिए। ये मृत्यु मेरे लिए श्राप नहीं, ये मृत्यु मेरे लिए वरदान है। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिसको अपनी मृत्यु का भान हो कि उसे कब मरना है। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है ये ज्योति, कब बुझ जाए जलते जलते। इन सांसों के तार का कोई भरोसा नहीं कि कब ये छूट जाए। लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं मैं धन्य हूं, ऋषिवर ने मुझे आज ये श्राप नहीं वरदान दिया है। इस संसार में एक मैं केवल ऐसा राजा हूं जो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास अभी 7 दिन बाकी है। मृत्यु तो आई है, लेकिन इस मृत्यु को महोत्सव में कैसे परिवर्तित कर दूं, इसके प्रयास में राजा परीक्षित करते हैं।